हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और आज फिर से बीएसटीसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहला प्रश्न है जिसमें मैं पूछा है कि राजस्थान में मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो राजस्थान में जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जैसलमेर और बाड़मेर में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर पूछा है कि जो पद्मिनी थी, पद्मिनी उसका महल किस जिले में है, किस किले में है। तो जो रानी पद्मिनी थी, रावल रतन गुइल वंश का अंतिम शासक रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जिसने 1600 रानियों के साथ जोहर कर दिया था, आग में पड़कर सारी रानियां मर गई थी। ठीक है, तो वही रानी पद्मिनी कहाँ की थी, तो वो चित्तौड़गढ़ की थी। कहाँ की थी, चित्तौड़गढ़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया कि जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सिर। ये है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। राजस्थान की दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी है सिर। ठीक है, फिर इसके बाद है अचलगढ़। तो सबसे अगर ऐसा पूछे क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। अब दूसरी पूछी है तो सिर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिक्टेक्स रोग होता है। कौन सा, रिक्टेक्स। और विटामिन ए की कमी से रणतंदुई रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब कमेंट में आप ये बताना कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर पूछा है कि जो है राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर को कहा जाता है, जबकि अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। जयपुर को राजस्थान का प्यारिस कहा जाता है। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो लूणी नदी है वो कहाँ गिरती है। तो लूणी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ के रण में गिरती है लूणी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो कुचामन किला है वो किस जिले में है। तो कुचामन जो किला है वो नागौर जिले में। कहाँ पर है, नागौर जिले में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान में कहाँ पर हुआ। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण जैसलमेर में हुआ था। 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण 1 और पोखरण 2। पोखरण 1 में शायद एक बम को ब्लास्ट किया गया था और पोखरण 2 में शायद 5 या 6 बम को ब्लास्ट किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान है, राजस्थान लोकायुक्त है, राजस्थान लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति जो करता है वो है हमारा गवर्नर, राज्यपाल करता है राजस्थान की लोकायुक्त की नियुक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि जो खून है उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है। शर्करा शुगर मतलब शक्कर। खून में अगर शक्कर की मात्रा बढ़ रही है तो हमें रोग होगा मधुमेह रोग। कौन सा रोग, मधुमेह रोग, जिसे डायबिटीज़ भी कहते हैं। डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, मधुमेह रोग थोड़ा सा हिंदी का नाम है, इसलिए लोग बहुत कम लोगों ने सुना होगा, परंतु डायबिटीज़ तो इंग्लिश का शब्द है जो कि आमतौर पर समाज में फैला हुआ है, शब्द घुल मिल गया है तो लोगों को पता चल जाता है कि डायबिटीज़ क्या होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में
ठीक है। तो फिर पूछा है कि राजस्थान का पहला साइबर थाना जो है वो कहाँ पर खुला। तो राजस्थान का पहला जो साइबर थाना खुला था, पुलिस स्टेशन खुला था, वो खुला था जोधपुर। कहाँ पर? जोधपुर में। अगला प्रश्न पर चलते हैं हमारा। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो ऊंट का मेला है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में लगता है। ठीक है। और पुष्कर जिला है, वहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कागजी टेराकोटा है किस जिले की प्रसिद्ध है। तो राजा कागजी जो टेराकोटा है वो अलवर की प्रसिद्ध है, और जयपुर के लिए ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है। ठीक है। कोटा के लिए ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। ओके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है। जब हमारा संविधान जो पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था। तो फिर जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ तो तब से ही निश्चय किया गया कि अब हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा, जबकि 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा है कि राजस्थान का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो राजस्थान का जो प्रथम जो महिला विश्वविद्यालय है वो है जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, जोधपुर में। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेस्ट वीडियो आए, इससे भी अच्छी क्वेश्चन मैं ला सकूँ जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।